हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 18A क्लास 11 के ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों को स्वागत है। बच्चों, मैंने एक्सरसाइज 18A के पार्ट 1 और पार्ट 2 में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक समझा दिया था। तो चलिए बच्चों, आज आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 से आगे बढ़ा जाए। बच्चों आइए सीखते हैं एक्सरसाइज 18A पार्ट 3 RS अग्रवाल के बुक से। ठीक बच्चों, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11। तो क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों देखिए, क्वेश्चन है cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर c बाय b प्लस c प्लस cos स्क्वायर c माइनस cos स्क्वायर a बाय c प्लस a cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b बाय a प्लस b इक्वल टू 0। ये बच्चा आप लोगों को प्रूव करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर c बाय b प्लस c, cos स्क्वायर c माइनस cos स्क्वायर a बाय c प्लस a प्लस cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर b बाय a प्लस b। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों इसमें 1 2 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट को लेते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट क्या बच्चों, cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर c बाय क्या है नीचे में b प्लस c। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। cos स्क्वायर b इसको लिख सकते हैं बच्चों हम 1 माइनस साइन स्क्वायर b एंड cos स्क्वायर c को 1 माइनस साइन स्क्वायर c बाय b प्लस c। तो बच्चों ब्रैकेट खोलेंगे तो ये प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, साइन स्क्वायर c प्लस में हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर c को प्लस में लिख दिए, माइनस क्या है बच्चों, साइन स्क्वायर b और बाय में क्या है b प्लस c। आपको याद हो बच्चों, मैंने बताया था a बराबर k साइन a, b बराबर k साइन b एंड c बराबर क्या बताए थे, k साइन c। किस फॉर्मूला था बच्चों, a बाय साइन a बराबर b बाय साइन b बराबर c बाय साइन b को यदि k मान लिया जाए और क्रॉस गुना किया जाए तो a का मान क्या था, k साइन a, b का मान क्या था, k साइन b और c का मान क्या था बच्चों, k साइन c। तो ये जो b है उसके बदले में क्या लिखेंगे बच्चों, k साइन b और c के बदले में k साइन c। अब देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो बच्चों साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b का फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा, साइन c प्लस साइन b बाय सॉरी इनटू साइन c माइनस साइन b और बाय में क्या बच्चों, k और k कॉमन ले लीजिए, k कॉमन ले लीजिए, क्या बचा ब्रैकेट में साइन b प्लस साइन c, साइन b प्लस क्या हो गया, साइन c हो गया ना। ध्यान दीजिए, तो साइन b प्लस साइन c यहाँ भी है, साइन b प्लस साइन c यहाँ भी है, ये आगे क्या हुआ, कट गया। ऊपर में क्या बचा बच्चों, साइन c माइनस साइन b, क्या बचा, साइन c माइनस साइन b बाय कितना बचा, k बचा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। ठीक है, अब बच्चों इसी के कंपैरिजन से हम सेकंड पार्ट का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, गौर कीजिएगा, ये फर्स्ट पार्ट का वैल्यू निकल गया। अब सेकंड पार्ट का वैल्यू इसी के कंपैरिजन से बच्चों हो जाएगा। देखिए गौर कीजिएगा, ये समझ गए हम लोग। अब ये फर्स्ट पार्ट हो गया, अब सेकंड पार्ट cos स्क्वायर c माइनस cos स्क्वायर, cos स्क्वायर c माइनस cos स्क्वायर a बाय c प्लस a। तो देखिए ऐसा गौर कीजिएगा, फर्स्ट पार्ट में क्या था, cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर c, cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर c था। तो क्या आया, साइन c माइनस साइन b आया, मतलब c वाला cos स्क्वायर b cos स्क्वायर c। तो आया कितना, पहले साइन c आया माइनस साइन b आया, माने b वाला बाद में आता है, c वाला पहले आता है, दोनों साइन के फॉर्म में आता है। तो सिमिलरली सेकंड पार्ट क्या है बच्चों, इसको आप चाहें तो फुल उससे निकाल लीजिएगा या सीधा सीधी a यहाँ पर है cos स्क्वायर a माइनस में था तो ये आपका आ जाएगा साइन a माइनस
साइन सी बाय के हो जाएगा बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। और पार्ट थर्ड जो यहाँ पर दिया है कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी बाय ए प्लस बी, बाय कितना अच्छा ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, तो बी माइनस वाला पार्ट है, ये आ जाएगा साइन आ जाएगा साइन बी माइनस साइन ए बाय आ जाएगा के, ये इक्वेशन आपका थर्ड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब तीनों को आपको ऐड कर देना है। चलिए क्या करते हैं बच्चों, तीनों इक्वेशन को हमको ऐड कर देना। ठीक है, चलिए जीरो प्रूव करना था, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए एडिंग 1 + 2 + 3, चलिए क्या था इसमें साइन सी माइनस साइन बी, साइन सी माइनस साइन बी, के यहाँ भी है, फर्स्ट पार्ट में भी के है, सेकंड पार्ट में भी के है, और थर्ड पार्ट में भी के है, तो के एलसीएम ले लिए। साइन सी माइनस साइन बी, सेकंड पार्ट में क्या है बच्चों प्लस साइन ए माइनस साइन सी, प्लस थर्ड पार्ट ये था साइन बी माइनस साइन ए। अब देखिए साइन सी प्लस में है, साइन सी माइनस में है, साइन बी माइनस में है, साइन बी प्लस में है, साइन ए प्लस में है, साइन ए माइनस में है, तो ऊपर सब कट गया, क्या बचा जीरो, और बाय में के है, जीरो बाय के क्या हो गया जीरो हो गया। तो बच्चों आप एक पार्ट निकाल के दूसरे या तीसरे पार्ट को सिमिलरली करके लिख सकते हैं, या आपका मर्जी, आप चाहे तो फुल जैसे बताएं फर्स्ट पार्ट को वैसे ही आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 एक्सरसाइज 18 पार्ट 3 आर.एस. अग्रवाल सर बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये पार्ट 3 है। जिन्होंने अब तक पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है वो मेरे YouTube चैनल विजय सर देवघर में जाकर देख लें। क्वेश्चन लिख रहे हैं बच्चों b स्क्वायर = 1 बाय a स्क्वायर माइनस 1 बाय b स्क्वायर, यही क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। cos 2a बाय a स्क्वायर माइनस cos 2b बाय b स्क्वायर, तो LHS लिखिए बच्चों, क्या है cos 2a बाय a स्क्वायर cos 2b बाय b स्क्वायर, तो cos 2a का फॉर्मूला साइन के रूप में क्या था बच्चों, cos 2a का फॉर्मूला साइन के रूप में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाय हो गया आपका a स्क्वायर, cos 2b का फॉर्मूला साइन के फॉर्म में क्या था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर b बाय b स्क्वायर। फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए, ध्यान दीजिए बच्चों। अब 1 माइनस ये 2, अब साइन a का मान क्या बताया था बच्चों, साइन a का मान था a बाय के, साइन b का मान क्या था b बाय के, और साइन c का मान क्या था c बाय के। कहाँ से आया ये वाला, उसी फॉर्मूला से a बाय साइन a बराबर b बाय साइन b बराबर c बाय साइन c को अगर के मान लें तो साइन a साइन b साइन c का मान निकल जाता है। साइन a का मान कितना बच्चों a बाय के, यहाँ पर स्क्वायर है क्या हो जाएगा a स्क्वायर बाय के स्क्वायर, और बाय में कितना है a स्क्वायर, 1 माइनस 2 साइन b का मान है b बाय के, तो b स्क्वायर बाय के स्क्वायर, और बाय में कितना है b स्क्वायर। ध्यान दे बच्चों, अब के स्क्वायर करेंगे 1 से गुना तो हो गया के स्क्वायर, माइनस 2 को a स्क्वायर से कितना हुआ 2a स्क्वायर, गौर कीजिएगा के स्क्वायर को 1 से के स्क्वायर माइनस दे दिए 2 को a स्क्वायर से 2a स्क्वायर, और नीचे में क्या है के स्क्वायर, और पहले से क्या नीचे है बच्चों a स्क्वायर, मतलब के स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, के स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, माइनस ये के स्क्वायर है के स्क्वायर को 1 से तो के स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, और यहाँ कितना है के स्क्वायर b स्क्वायर, लिखिए बच्चों के स्क्वायर इंटू b स्क्वायर, ये वाला b स्क्वायर है, ध्यान दीजिए। अब बात कीजिएगा के स्क्वायर a स्क्वायर के स्क्वायर b स्क्वायर, तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर b स्क्वायर के स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर दो के स्क्वायर था तो एक लिखा जाएगा एलसीएम नहीं होगा। अब के स्क्वायर a स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे तो के स्क्वायर a स्क्वायर को इसको काटेंगे तो के स्क्वायर a स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा b स्क्वायर,
बी स्क्वायर को करेंगे इन दोनों से गुना, तो बी स्क्वायर को के स्क्वायर से क्या हो गया, बी स्क्वायर के स्क्वायर, बी स्क्वायर को 2a स्क्वायर से अब आ जाएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, हो गया माइनस दे दिए, के स्क्वायर बी स्क्वायर से इसमें डिवाइड करेंगे तो के स्क्वायर बी स्क्वायर खत्म, ए स्क्वायर को करेंगे इससे गुना, ए स्क्वायर को के स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को 2b स्क्वायर से अब हो जाएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, हो गया बच्चों ध्यान दीजिएगा, बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ब्रैकेट खोलते हैं, ब्रैकेट खोलने से क्या है बच्चों, तो ये देखिए ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएगा, तो बच्चों इसको हम काट देते हैं, क्या बचेगा यहाँ देखिए तो बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के स्क्वायर, क्या बचेगा बी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के स्क्वायर, तो ऊपर से के स्क्वायर कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बाय में ए स्क्वायर बी स्क्वायर के स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर कट गए बच्चों। चलिए इधर आते हैं आगे, तो यहाँ बच गया आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, चलिए अलग कर दीजिए, बी स्क्वायर बाय दोनों, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ध्यान दीजिए ये बी स्क्वायर बी स्क्वायर कट गया एक बार में, ए स्क्वायर तो कट गया एक बार में, तो यहाँ बचा 1 बाय ए स्क्वायर और 1 बाय बी स्क्वायर, ये बच्चों आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। तो बच्चों आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट कर लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉपी में जरूर डालिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 16, क्वेश्चन है बच्चों सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 10a इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू 10b इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 10c। दिखाना बच्चों तीनों भाग बराबर है कि नहीं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 10a, सेकेंड पार्ट में है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू 10b इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 10c। तीनों भाग को बराबर दिखाना है, तो बच्चों लेंगे हम फर्स्ट पार्ट, क्या लिखे तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस हो गया बी स्क्वायर, ये बी का स्क्वायर है। अब ये जो 10a है बच्चों, 10a का फॉर्मूला आप लोगों ने लिखवाया था 4 एरिया ट्रायंगल बाय डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। 10a है तो ए स्क्वायर होगा, माइनस में बताया था, और ऊपर में क्या होता है 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल, 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो 10a था तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा माइनस में होगा, बाकी दो साइड का स्क्वायर प्लस में होगा, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए बच्चों बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उल्टा पुल्टा है वही चीज, देखिए प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये वाली क्या कट गया, क्या बचा है फर्स्ट पार्ट में आया 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब आइए सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट में क्या बच्चों ये वो फर्स्ट पार्ट ये सेकंड पार्ट क्या है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू 10b का फॉर्मूला आ जाएगा 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी है तो बी स्क्वायर माइनस में, ये यानी क्या हुआ कट गया, क्या बचा 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल। थर्ड पार्ट में आया बच्चों क्या है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 10c, तो 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर प्लस में है, ए स्क्वायर प्लस में है, बी स्क्वायर प्लस में है, बी स्क्वायर प्लस में है, और माइनस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये दोनों पार्ट क्या हुआ कट गया, क्या बचा 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए हम इसमें बराबर सीमा, पहला पार्ट का मान 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर, सेकंड पार्ट का भी 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर, थर्ड पार्ट का मान 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल, सब पार्ट बराबर है, देयरफॉर
फर्स्ट पार्ट इक्वल टू सेकंड पार्ट इक्वल टू थर्ड पार्ट क्या बच्चों प्रूव्ड हो गया। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, गौर कीजिएगा, सीखते रहिए, समझते रहिए, ट्रिग्नोमेट्री के हर एक फॉर्मूला को दिमाग में बैठाते रहिए, है ना बच्चों। चलिए आगे देखते हैं, देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। क्वेश्चन बच्चों इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी क्या दिया बच्चों, cos a by a इक्वल टू cos b by b, then prove that it is an isosceles triangle। कह रहा है बच्चों कि इन ट्रायंगल एबीसी मतलब किसी त्रिभुज एबीसी में cos a by a इक्वल टू cos b by b, देन सो दैट मतलब तो सिद्ध कीजिए इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब जिस ट्रायंगल का दो साइड इक्वल हो। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं, तो गिवन क्या दिया गया है, cos a by a इक्वल टू cos b by b। गौर कीजिएगा, तो cos a लिख दिए बच्चों, इस a का मान हम चाहे बता सकते हैं, कैसे था बच्चों फॉर्मूला, चूंकि जानते हैं ना a बाय साइन a बराबर b बाय साइन b बराबर c बाय साइन c। अगर इसे k मान लिया जाए, इसे क्या मान लिया बच्चों k, तो क्या था a का मान, k को साइन a से क्या हो जाएगा k साइन a, b का मान k साइन b और c का मान k साइन c। ये ने बताए थे, चलिए बताते हैं। a का मान क्या है k साइन a, k साइन a cos b, b का मान बच्चों k साइन b, k क्या हुआ कट गया, cos a बाय साइन a, cos a बाय साइन a क्या होता है आपका cot a, cos b बाय साइन b क्या बच्चों cot b हो गया। ठीक है ना, cot a बराबर क्या हो गया आपका cot b हो गया। अब याद कीजिए cot a का फॉर्मूला आप लोगों को मैंने लिखवाया था, cot a बराबर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल। cot b का मान a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना बच्चों। आप देखिए बराबर बीच में है, यहाँ भी 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल नीचे में, यहाँ भी 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल नीचे में, दोनों क्या हुआ कट गया, है ना बच्चों। चलिए आगे देखते हैं, गौर कीजिएगा, ध्यान से जाइए। अब यहाँ क्या बचा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए इधर भी सी स्क्वायर प्लस में है, इधर प्लस में है, तो अगर इसको इधर लाकर क्या होता है, बराबर के इधर प्लस लाकर माइनस में होता, तो प्लस सी स्क्वायर माइनस कट जाता। अब देखिए बच्चों यहाँ कितना है, प्लस बी स्क्वायर है, इधर माइनस बी स्क्वायर है, इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो बी स्क्वायर कितना हो गया 2b स्क्वायर। और बच्चों ए स्क्वायर उधर ले आइए इस ए स्क्वायर को, तो ए स्क्वायर जोड़ ए स्क्वायर क्या हुआ 2a स्क्वायर, ये दोनों क्या हुआ कट गया। बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, स्क्वायर भी काट दीजिए, तो क्या हुआ b बराबर a। देखिए b बराबर a हो गया, मतलब दो भुजा बराबर हुआ। तो जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो उसे क्या कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। इसलिए ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना बच्चों, ध्यान दीजिएगा। जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो उसे क्या कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो बच्चों आप लोगों ने आज 18A का पार्ट 3 कंप्लीट कर लिया। अब मुझे विश्वास है कि इसी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के आधार पर फुल चैप्टर बन जाएगा। मेरे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों। टिल देन गुड बाय, बाय बाय।